लेकिन जो हुआ है गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था। एक बेटी 136 दिन से न्याय की मांग को लेकर के अम्बेडकरवादी बेटी, बहादुर बेटी खुले आसमान के नीचे बैठी थी। ऐसी क्या आफत आ गई जो पुलिस को रात के अंधेरे में ये आंदोलन खदेड़ना पड़ा। गलत है, गैर कानूनी है, संवैधानिक नहीं है। संविधान में जब हर आदमी को अपना अधिकार है बात करने का, बात रखने का और सवाल उठाने का और अपनी हक-हकूक़ की लड़ाई लड़ने का, तो ये कौन से लोग हैं जो गैर संवैधानिक तरीके से लोगों को खदेड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के दबाव में है और ये कहीं ना कहीं गलत है, नहीं होना चाहिए जो हुआ है। अब परंपरा से नहीं पड़ गया आपको लगता है आंदोलन को इस तरीके से कुचल देना? देखिए, सरकारें पहले भी रही हैं, मोदी सरकार से पहले जितनी सरकारें मुल्क भर में जिन्होंने रूल किया है, आंदोलन पर हमेशा उन्होंने एक बीच का रास्ता निकालते थे। वो हमेशा कि आंदोलन को कैसे शांत किया जाए, आंदोलनकारियों की मांग किया, उनसे बात करते थे। लेकिन अभी पिछले दिनों में जो देखा गया है वो ये देखा गया, चाहे वो पहलवानों का आंदोलन हो, चाहे उससे पहले ये वाला आंदोलन हो, NRC का आंदोलन हो, अब पुलिस किसानों का आंदोलन हो, पुलिस कहीं ना कहीं या सरकार जो है वो पहले थकाती है, फिर मतलब डराती है और फिर जब नहीं मानते हैं तो फिर हटाती है। आपको क्या लगता है क्या वजह रही होगी? क्या वजह? देखिए, जब कोई भी आंदोलन सरकार की नाक का सवाल बन जाए, सरकार के गले की हड्डी बन जाए, तो सरकार, मैंने कहा ना, 3 काम कर रही है वर्तमान सरकार। पहले डराती है, फिर थकाती है, समझाती है, नहीं है तो फिर हटाती है, खदेड़ देती है। तो वो खदेड़ दिए। सरकार झुकने के मूड में नहीं है, सरकार बातचीत करने, डायलॉग के मूड में नहीं है सरकार। तो सरकार जो है वो कहीं ना कहीं, मैं ये कहूँगा, इस आंदोलन को हटाने के पीछे, या इससे पहले जो आंदोलन हुए जिनको हटाया गया, उन आंदोलनों को हटाने के पीछे जो भी ताकतें रही हैं वो गैर लोकतांत्रिक है, गैर संवैधानिक है। उन ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए कि जो लोग संविधान, भारतीय संविधान में जिनकी आस्था नहीं है। ये इतना बड़ा आंदोलन हो गया जो सरकार इससे डरने लगी। अब आप समझिए, इतना बड़ा आंदोलन नहीं होता तो दिन के रात के अंधेरे में क्यों सरकार खदेड़ती? सरकार को लग रहा है कि ये आंदोलन जो है बड़ा हो रहा है, सरकार को लग रहा है कि आंदोलन उनको नुकसान पहुंचा सकता है, तो सरकार डायलॉग करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि सरकार खुद फंसी हुई है कोर्ट में सविता राय को लेकर के। तो ऐसी स्थिति में उनको लग रहा है कि अब वो क्या करे, तो डायलॉग भी नहीं कर रही है, थके भी नहीं है लोग, 136 दिन हो गए, ठंड भी पड़ रही है तब भी नहीं हट रहे हैं, तो मोर्चे पर डटे हुए हैं। तो सरकार ने सोचा कि उनको खदेड़ देना चाहिए। तो वही हुआ है जो पहलवान बेटी के साथ। कह रहे हैं कि जो डॉक्टर रितु की मांग है ना, वो भी कहीं ना कहीं अनवैलिड है। नहीं, अनवैलिड कैसे? जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि रितु की मांग जो वो अनवैलिड है, तो वो उसको प्रूफ करें। अभी जवान में कह रहे हैं कि नौकरी नहीं, न्याय चाहिए। हाँ, तो नौकरी नहीं, न्याय चाहिए भाई, तो अच्छी बात है ना। जिन लोगों ने षड्यंत्र किया और उनको, जिन लोगों ने गलत काम किया है, जिन लोगों ने नकली दस्तावेज के आधार पर प्रोफेसर रितु को कॉलेज से बाहर निकाला है, पहले उनको जेल भेजो। जिसने गुनाह किया पहले उनको जेल भेजो ना, और जब जेल भेज दो फिर बैठ करके बात करो रितु नौकरी करेगी नहीं करेगी। रितु तो करी, मुझे नौकरी चाहिए ही नहीं। मेरे साथ जिन लोगों ने गलत किया उनको न्याय मिलना, उनको जेल जाना चाहिए। मैं नौकरी करूं ना करूं, मैं देश जाऊं विदेश जाऊं, कोर्ट का रास्ता है ना, उसमें तो कोर्ट, देखिए कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन कोर्ट को प्रॉपर जानकारी जिस प्रकार से रितु बताती है, मैं तो रितु का कोई पक्षधर हूँ नहीं, वकील हूँ नहीं, लेकिन जो बात रितु कहती है, रितु हमेशा यही कहती है कि हमेशा से कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है। पुलिस, जिस प्रकार से पुलिस ने आज काम किया है, जो प्रिंसिपल सविता रॉय वो विदेश में घूम रही है। अब आप देखिए ना, कितने मजे की बात है, जिस अपराधी जिसके खिलाफ चार्जशीट फाइल हो गई हो और गंभीर धाराओं में हो गई, जिनमें 7-7 और 8-8 साल की सजा हो, और वो महिला विदेश में जाकर के घूम रही हो, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता हो, तो ये दिल्ली पुलिस का मजाक नहीं तो और क्या है। इस स्थल पे तो धारा 144 लगा दी गई है। नहीं, धारा 144 आप उसको बोर्ड को पढ़िए, वहाँ लगा 26/12/2023 से धारा 144 लागू है। आज हम कब बात कर रहे हैं? आज हम 9 तारीख में बात कर रहे हैं, 9 जनवरी में। अगर 26 दिसंबर 26 जनवरी 23/2/2024 तक लागू। हाँ, तो आप ये समझिए कि धारा 144 कब लगी? धारा 144 26 दिसंबर को लगी, और हम कब खड़े? हम खड़े 9 जनवरी में। तो जब 26 दिसंबर को धारा 144 लगाई गई थी, तो दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो एक नोटिस यहाँ आंदोलनकारियों को देती, इनसे कहती है धारा 144 लगा दी गई है, आप यहाँ से हट जाओ। एक बार देती, 2 बार देती, समझाते, नहीं हटाते तो फिर ये काम करते। कोई नोटिस तो दिया नहीं है। और आज से पहले ये आपने जो वोट यहाँ लगाया, ये वोट भी नहीं था, ये वोट भी आज ही लगाया गया। तो इसका मतलब जब 26/12/2023 को ये जब से धारा 144 लगाई गई है, उससे पहले इस आंदोलन को हटाने की कोशिश उन्होंने की गई थी, क्योंकि रितु पहले घोषणा कर चुकी है कि 15 जनवरी को दिल्ली के अंदर जो है VC का तारा डालेंगे, घेरा डालेंगे। तो हो सकता है दिल्ली पुलिस या VC या तमाम लोग जो है वो उसमें गैर कानूनी हुआ। बिल्कुल गैर कानूनी, मैं तो कह रहा हूँ। ये कानून की धज्जियाँ उड़ा दी गई, संविधान की धज्जियाँ उड़ा दी गई। और जो गंभीर आरोप लगे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की फ़ोटो को फाड़ा गया, जो रितु कह रही है कि मेरे पास वीडियो है नहीं है, बात की बात है, और संविधान की कॉपी को फाड़ा गया। तो संविधान की कॉपी को फाड़ा जा रहा है, डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो को फाड़ा जा रहा है। नहीं, वो जांच, मैं कह रहा हूँ वो जांच का विषय है, मैं भी कह रहा हूँ जांच का विषय। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो वो गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था।
तो ये तमाम चीज़ें हैं जो जांच होगी तो पता चलेगा, लेकिन मैं निश्चित रूप से इतना कह सकता हूँ। जो इनके कुछ साथी हैं उनका भी नहीं पता है, वो भी जो हाँ, वो रितु ने कहा ना कि वो रात के अंधेरे में कुछ लोग आए थे खाकी वर्दी में। SHO साहब कह रहे हैं कि हम तो जो कुछ काम किया कानून के दायरे में रह करके किया है, तो कानून का दायरा कौन सा नहीं है SHO साहब, हालांकि उसके लिए राइट नहीं है, लेकिन फिर भी जो कानून के आला अधिकारी हैं जो उसके लिए जवाबदेह हैं, वो जवाब दें, बताएं कि भाई नहीं तो कोर्ट पूछेगा, फिर आज नहीं तो कल पूछेगा। तो आप कुछ होगा इस आंदोलन का, नहीं होगा, क्या लगता है? देखिए, अब रितु ये तय करेगी, रितु के जो कोर कमेटी के लोग हैं वो तय करेंगे कि आंदोलन को यहीं समाप्त करना है या आगे ले जाना। अभी तो वो यहीं धरने पर बैठ गई है, आपने जैसा देखा, यहाँ से उठेगी तो कहाँ जाएगी, नहीं उठेगी, यहीं बैठी रहेगी। अपील तो नहीं बैठने देगी पुलिस, आपको भी नहीं। हाँ, तो यहाँ नहीं बैठने देगी तो खदेड़ लेगी, तो खदेड़ने के बाद में कहाँ ले जाएगी, थाने ले जाएगी, जेल भेजेगी, क्या बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी घंटे 2 घंटे में आपके सामने सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इतना तय है कि पुलिस प्रशासन डरा हुआ है। एक ये दलित समाज के लिए भी खुशी की बात है। पब्लिक पैलेस पे इतने लंबे समय तक भी नहीं बैठ सकते। नहीं, पब्लिक पैलेस कहाँ है ये पब्लिक नहीं, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी है। और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो स्थान है जहाँ वो लंबे समय से बैठे थे। अगर इतने दिन नहीं बैठ सकते तो फिर एक ही दिन क्यों बैठने दिया दिल्ली पुलिस ने, 10 दिन क्यों बैठने दिया? तो सवाल है ना, आप समझिए उस चीज़ को। अब एक चीज़ और है कि ये तमाम अम्बेडकरवादियों को और जो लोग हैं उनके लिए खुशी का विषय है कि एक दलित समाज की बेटी इतनी पॉपुलर, इतनी ताकतवर हो गई कि उससे दिल्ली पुलिस घबराई और उसने रात के अंधेरे में उसको खदेड़ दिया। अच्छा, क्या लग रहा है जिस तरह से रात को धरना को हटाया गया है, क्या दिल्ली पुलिस सुबह में बातचीत करके धरना को नहीं हटाया जा सकता था? मैं भी तो वही कह रहा हूँ पत्रकार मित्र बंधु, कि अगर दिल्ली पुलिस चाहती तो एक नोटिस देती, उनसे कहती कि हमने धारा 144 लगा दी है और आप इसको यहाँ से हटा दीजिए। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। 22 तारीख को रामलला में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और 15 तारीख को और कुछ बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। बहुत सारे हैं, दिल्ली न्यूज़ में बहुत सारे फंक्शन होते रहते हैं। किसी का भी हवाला देकर के नोटिस दिया जा सकता था, और दिया जा सकता था तो फिर बैठ करके बात करते, फिर उनको कहते कि आप हटिए, नहीं हटते तो फिर कानूनी कार्रवाई की जाती। लेकिन रात के प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो उससे क्या यहाँ मतलब है? मैं वही कह रहा हूँ गजेंद्र जी कि उसका हवाला दिया जा सकता था कि यहाँ जुलूस निकलेगा वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी एक्टिविटी होती रहती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे किसी ना किसी बात का हवाला दे करके इनको नोटिस दिया जा सकता था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने प्रॉपर जो प्रोसीजर है वो नहीं अपनाया। वो गैर तरीके से उनको यहाँ से हटाया गया, खदेड़ा गया, जो भी हुआ, जिस भी शब्द का आप यहाँ पे प्रयोग मैं करना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ वो गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। ट्रेंड नहीं चल गया, रात के अंधेरे में पुलिस आती है आंदोलन को खत्म कर। किसान आंदोलन में भी पुलिस आई, टिकैत रोए, वहाँ भी मैं वही कह रहा हूँ, वो भी रात के अंधेरे में मैं वही कह रहा हूँ कि वहाँ जब टिकैत रोई तो मुट्ठी भर लोग रह गए थे, और बाद में वो आंदोलन किस दिशा में गया आपने देखा। आज रितु यहाँ रोई है, दुख का विषय है तमाम अम्बेडकरवादियों के लिए कि दिल्ली के लोग कहाँ गए अम्बेडकरवादी। अब ये भी एक विषय है कि मतलब एक बेटी यहाँ खुले आसमान के नीचे रो रही है, और जो लोग अब दम भरते हैं कि साहब हम तो बहुत बड़े अम्बेडकरवादी और बहुत बड़े इस प्रकार से हैं, और वो लोग गायब हैं, तो उनको आना चाहिए, तमाम लोगों को आना चाहिए बेटी के समर्थन में, क्योंकि ये समाज की प्रतिष्ठा, समाज के मान सम्मान का भी सवाल है। मैं भी सुबह नागपुर से आया था, तो मुझे 9 साढ़े 9 बजे करीब मैसेज मिला के आंदोलन जो हटा दिया गया है। तो मैं रितु से मेरी बात हुई फ़ोन पे, मैं यहाँ पहुँचा लगभग 11 बजे के आसपास, तो देखा यहाँ कुछ नहीं था। पुलिस और भारी पुलिस प्रशासन के बीच में ये तमाम गाड़ियाँ, उनको पुलिस को जो अंदेशा था कि कुछ आंदोलनकारी आएंगे तो उनको भर के ले जाने के लिए कुछ ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की गई थी, डिटेन किया जाएगा। तो आपका जो कहना है कि यहाँ पर धरना चल रहा था और उसको हटा दिया गया है, क्यों हटाया गया है, क्या कारण रहा है, पुलिस के ऊपर क्या दबाव था? SHO मॉरिशस प्रॉपर जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और उनकी अपनी मजबूरी है क्योंकि DCP लेवल के नीचे व्यक्ति को पुलिस मीडिया को वाइड देने का जो है वो आदेश नहीं है। तो SHO साहब अपनी गाइडलाइन में है, अपने उनका जो कानूनी प्रोसीजर उसमें है।